नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल BM सॉल्यूशन में। और आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कुछ MCQ, चाहे GDS टू MTS हो, पोस्टमैन मेल गार्ड या PAS है। तो आज ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो टॉप 20 MCQ हमने इस वीडियो में लाए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन जो है, ये नाइट पोस्ट ऑफिस के कामकाज का समय कौन तय करता है। यानी रात्रिकालीन डाकघर का जो कामकाज का समय होता है वो कौन तय करता है। आपके सामने ये चार ऑप्शन है: मंडल प्रमुख, बी DPS, सी सर्कल अध्यक्ष और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर सी होगा। आंसर सी, सर्किल सर्किल अध्यक्ष इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला सवाल है, रात्रिकालीन डाकघर के दौरान कौन सा कार्य स्थगित रहता है। यानी जो नाइट पोस्ट ऑफिस होता है, उस ऑफिस में कौन सा कार्य नहीं होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है ए, पत्रों की बुकिंग। ऑप्शन बी, TMO के मुद्दे। ऑप्शन सी, IPO की बिक्री। और ऑप्शन डी, पत्रों का वितरण। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, जो रात्रिकालीन जो डाकघर है वहाँ पर पत्र की वितरण नहीं होता है, यानी लेटर की डिलीवरी नहीं की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निषिद्ध सामग्री पत्रों पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के किस भाग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुभाग 1, ऑप्शन बी अनुभाग 2, ऑप्शन सी अनुभाग 3 और ऑप्शन डी अनुभाग 4। जो निषिद्ध सामग्री है दोस्तों, जो मतलब डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता, उसी को निषिद्ध सामग्री कहा जाता है। तो इसका जो उल्लेख है आपका अनुभाग 4 में है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उप डाकघरों में पंजीकृत और बीमित लेखों की बुकिंग के लिए व्यावसायिक घंटे आमतौर पर है। जो साब ऑफिस होता है वहाँ पर पंजीकृत और बीमित लेखों की बुकिंग के लिए एक समय फिक्स रहता है। वो कितना समय है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है 2 से 3 घंटा, ऑप्शन बी है आपका 4 से 5 घंटा, और ऑप्शन सी है 1 घंटा, और ऑप्शन डी है 5 से 7 घंटा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, 5 से 7 घंटे। हमारा अगला प्रश्न जो है, पिटनी बॉब्स पिटनी बॉब्स किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है ए नंबर स्टाम्प प्रिंटिंग मशीन, ऑप्शन बी डिजिटल फ्रैंकिंग मशीन, ऑप्शन सी पोस्टल बैलेट सिस्टम और ऑप्शन डी नोडल डिलीवरी। ये जो पिटनी बॉब्स है दोस्तों, ये डिजिटल फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पोस्टल परिप्रेक्ष्यों में FRB का विस्तार करें। यानी FRB का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अक्सर पुनर्जीवित बांड, बी फ्लैट रेट बॉक्स, ऑप्शन सी फॉर्म रूट बेड, और ऑप्शन डी पहले दौर की लड़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लैट रेड बॉक्स। ऑप्शन बी आपका ये सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, अपंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? यानी आर रजिस्टर्ड जो पार्सल होता है उसका अधिकतम वजन कितना हो सकता है? पहला ऑप्शन है 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी 4 किलोग्राम और ऑप्शन डी 20 किलोग्राम। तो दोस्तों ये आर रजिस्टर्ड जो पार्सल होता है उसका अधिकतम वजन जो होता है वो 4 किलो होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में, अंतर्देशीय पत्रों पार्सलों की क्षतिपूर्ति के सभी प्रश्नों पर किसका निर्णय अंतिम रहता है? जो अंतर्देशीय पत्रों होता है दोस्तों, इनलैंड लेटर चाहे इनलैंड पार्सल हो, इसका अगर क्षति हो जाए तो इस पर अंतिम निर्णय जो रहता है वो ऑप्शन ए का रहता है, यानी महानिदेशक डाक का रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आईएमओ के माध्यम से अधिकतम कितने रुपए की राशि भेज सकता है? तो आईएमओ जो है एक पैसा भेजने का माध्यम है, इसमें अधिकतम आप 50,000 तक एक बार में आप भेज सकते हैं, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साधारण आर्टिकल के लिए बड़े नगरों में न्यूनतम कितने पैकेट होने चाहिए? जो जिसमें साधारण आर्टिकल जाता है उसमें बड़े नगरों के लिए न्यूनतम कितने पैकेट होने चाहिए, ये आपको पूछा है। तो ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी 300 और ऑप्शन डी 500। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 500। अगला प्रश्न है, विशेष रजिस्ट्री लिफाफों का प्रयोग गैर रजिस्ट्री डाक भेजने के लिए किया जा सकता है? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। जो विशेष रजिस्ट्री लिफाफे होता है वो गैर रजिस्ट्री डाक भेजने के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं, यानी आपका बी सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला प्रश्न है, फर्जी काम के लिए टिकट का निर्माण किस भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध है? तो ऑप्शन है 263 ए, ऑप्शन बी 263 बी और ऑप्शन सी है 265 बी और ऑप्शन डी है 264 ए। तो इसका जो फर्जी जो डाक टिकट का निर्माण अगर किसी ने किया तो उसको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपको धारा 263 ए के तहत आपका अपराध माना जाएगा और इसमें आपका जेल भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, पैकिंग संबंधी नियम पोस्ट ऑफिस गाइड 1 के किस क्लॉज में है? तो ऑप्शन है क्लोज 12, ऑप्शन बी क्लोज 13, ऑप्शन सी क्लोज 14 और ऑप्शन डी क्लोज 15। तो आपका ये जो ऑप्शन डी है क्लोज 15, इसमें आपका पैकिंग संबंधी नियम बताया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। प्रत्येक पत्रों पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघर की तारीख मोहर लगनी पड़ती है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो जो प्रत्येक पत्र हो चाहे पैकेट हो या चाहे पार्सल हो उसमें कम से कम 2 डाकघर की मोहर लगनी ही पड़ती है, यानी आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रेन एंड स्टीमर लेटर बॉक्सेस। ट्रेन और स्टीमर में जो लेटर बॉक्सेस होता है दोस्तों वो किस क्लोज में उल्लेख है? तो पहला ऑप्शन है क्लोज 20, क्लोज 22, क्लोज 18, क्लोज 16। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी क्लोज 18 में ट्रेन और स्टीमर में लगे लेटर बॉक्स का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्किंग ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस फिक्स बाय। जो रात्रिकालीन जो डाकघर होता है इसके कामकाज को कौन फिक्स करता है? तो पहला ऑप्शन एसपी,
डीजी, पीएमजी, एचओसी। तो जो वर्किंग होता है नाइट पोस्ट ऑफिस का, वो एचओसी द्वारा तय किया जाता है। अगला प्रश्न है 56 एपीओ स्थित है। 56 एपीओ कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका दिल्ली में स्थित है। और 99 एपीओ कहाँ पर है दोस्तों? 99 एपीओ ये आपका कोलकाता में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बीमा और वीपी वस्तु मोबाइल पोस्ट ऑफिस में बुक की जाती है। इसमें आपको बताना है कि बीमा और वीपी वस्तु जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस होता है उसमें बुक किया जाता है। आपको आंसर देना है हाँ या ना में। तो जी नहीं, जो बीमा और वीपी वस्तु है वो मोबाइल पोस्ट ऑफिस से बुक नहीं किया जा सकता। 19वां प्रश्न है नाइट पोस्ट ऑफिस रूलिंग पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस क्लोज में है? जो नाइट पोस्ट ऑफिस का रूलिंग है, तो इसका जो रूलिंग का जो सिस्टम बताया गया है, तो इसको किस क्लोज में बताया गया है? क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, क्लोज 3 में नाइट पोस्ट ऑफिस की रूलिंग के बारे में बताया गया है। हमारा अंतिम प्रश्न है गोवा अंडर हुइच सर्कल। ये जो गोवा जो है ये किस किस सर्कल के अंतर्गत आता है? तो ये तो दोस्तों आपको पता है, ये महाराष्ट्र सर्कल के अंतर्गत आता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का 20 एमसीक्यू जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपको, मुझे उम्मीद है आपको अ, ये जो मेरा वीडियो का जो एमसीक्यू था आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कहीं पर दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। और लास्ट में मैं कहना यही चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।